सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं मेरे होने पर। मेरा होना ये क्या चीज़ है? मेरा होना समस्त समस्याओं को जन्म देता है। मैंने इस पर बहुत चिंतन कर लिया, बहुत मनन किया और मैंने पाया मेरा होना ही सारी समस्याओं की जड़ है। और मैं मानता हूँ अगर मैं नहीं हूँ तो बेहतर है। तुम कल्पना करो कि तुम हवा हो गए तो हवा में क्या दिक्कत है? जैसे मान लो हवा है तुम्हारे सामने, एक तुम हो, हवा कभी बीमार होती है क्या? समझो मेरी बात को मैं क्या कहता हूँ। होना, मेरा होना एक समस्या है, इसलिए मैं चाहता हूँ मैं ना हो। अब तुम कहोगे ये एक अजीब सी बात है, लेकिन तुम मेरी बात को आराम से सुनो क्योंकि मुझे जल्दी नहीं है बोलने की। मैंने सुबह का ब्रेकफास्ट नहीं किया, थोड़ी एनर्जी कम हो गई होगी। बहरहाल तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम विचार करोगे संसार पर, जब तुम गौर करोगे सृष्टि पर, तो तुम पाओगे कि सारी समस्याओं की जो जड़ है, जो मूल है, उसमें तुम्हारे होना और तुम्हारे अस्तित्व का होना ही समस्या है। तुम जैसे ही होते हो तुम्हारे सामने साइकिक बीमारियाँ आएंगी, मानसिक रोग, शारीरिक रोग, विकृतियाँ, विकार, वासनाएं, तृष्णाएं, ये सब अपने आप आ जाएंगी। कमाल का है ये संसार, कमाल का है तुम्हारा अस्तित्व। क्या तुम्हारा मन नहीं करता कि तुम इस अस्तित्व से विरोध कर दो, कि तुम अपने अस्तित्व का विरोध कर दो? मैं तुमसे कहता हूँ तुम अपने अस्तित्व का ही विरोध कर दो, मैं तुमसे कहूँगा, क्योंकि तुम्हारी होना ही सारी समस्याओं की जड़ है। तुम ना हो तो सब कुछ ठीक है। अब या ऐसी अवस्था प्राप्त कर लो कि तुम हो भी और ना भी हो। होने ना होने के बीच की कोई मध्यम अवस्था अगर हो, कहीं पर ढूंढी जाए तो हम उस पर भी चिंतन कर सकते हैं। वो भी विचारणीय है कि अगर एक ऐसी अवस्था हो जिसमें मैं होता भी हूँ और मैं ना भी होता हूँ, तो भी बात बन सकती है। क्योंकि जब मैं ऊबा तो मैं उसमें चला गया, और जब मैं यहाँ की इच्छा हुई तो यहाँ का देख लिया, वहाँ की इच्छा हुई तो वहाँ को चले गया। समझने का प्रयास करना, ये बहुत गहरी बातों से कह रहा हूँ, समझ रहे हो? क्योंकि जैसे ही तुम होते हो तो अहंकार, चित्त, तुम्हारे रिश्तेदार, घर बार, ये सब समस्याएं, पूरा माया जाल तुम्हें पकड़ लेता है। इसका मतलब तुम्हारे होने में कुछ समस्याएं पैदा अपने आप हो जा रही हैं, ठीक है? और तुम्हारे ना होने में कुछ ना कुछ समस्याएं हो रही। ना होने में सारी समस्याओं का हल है उल्टा। अब तुम इस चीज को समझ लो और इस पर विचार कर लो कि कौन सी चीज आनंददायक है। और मैं तुमसे ये भी कह देता हूँ, तुम चाहे कितना भी प्रयास करो, चाहे तुम कितना भी लड़ लो, तुम जीत नहीं पाओगे अपनी समस्याओं से, और ना ये खत्म होने वाली है। ये सिस्टम कमाल का है। तो अस्तित्वहीन मान लिया जाए, अपने आप को अस्तित्वहीन कैसे बनाया जाए? क्योंकि हमारा अहंकार ये पूरा प्रयास कर रहा है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, और इसी में सारी ऊर्जा व्यर्थ और सारा जीवन और सारा समय चला जा रहा है कि मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ये सब लोग यही सिद्ध करते हैं, बड़े बड़े पोस्टर लगाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें करते हैं, अपना नाम करते हैं, मूर्तियां लगा देते हैं। ये क्या दिखाने के लिए? कि मैं था कभी, मुझे मालूम है मैं मर जाऊंगा, लेकिन अपने अपने को एक झूठी दिलासा मन को दे लें, कम से कम मैं हुआ था। अब करें क्या? कोई उपाय तो बचा नहीं इनके पास, क्योंकि ये तो अस्तित्व हो, ये अस्तित्व तो हो नहीं सकते। अस्तित्व चिरस्थायी होता है, ये क्षणिक है। अब करें क्या? ये ऐसी स्थिति है कि आप कर चाह के भी कुछ नहीं कर सकते। आप, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। आपका होना आपके हाथ में होता तो फिर बात ही क्या थी? फिर तो सारे अमीर लोग पैसे दे के बाकी पृथ्वी के खरीद ही लेते, कुछ ना कुछ करते ही यहाँ के लोग, कुछ ना कुछ खुरापात निकाल लेते। लेकिन ऐसी छूट नहीं दी गई तुमको, ध्यान रखना, तुम्हें ऐसी छूट नहीं दी गई कि तुम्हारा होना अगर तुम्हारे हाथ में होता तो तुम कहोगे मेरा होना मेरे माँ बाप के हाथ में हो। उनके हाथ में भी नहीं था, क्योंकि वो भी जब पैदा हुए उनके हाथ में नहीं था। ये कहाँ किसी के हाथ में कुछ था ही नहीं। तो अब ये कमाल हो गया कि पूरा ब्रह्मांड चल रहा है पर हाथ में किसी के कुछ आ नहीं रहा है, और ना किसी का अस्तित्व रुक रहा है, ना यहाँ पे बच रहा है। तो कुल मिला जुला करके जब मैंने बहुत विचार किया, चिंतन किया, तो मैंने पाया मेरा होना ही समस्या की जड़ है। मैं हूं तो समस्या ही है।
मेरा होना ही समस्या है। तो मैं बेहतरीन क्यों ना मैं ना हो, या तो मैं ऐसा हो जाऊँ जैसे मैंने तुम्हें बताया, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है। अब इन दोनों अवस्थाओं की प्राप्ति के लिए प्रयास करना ही होगा। समझने का प्रयास करना मेरी बात को, बड़ी बारीक बात है, बहुत ही आनंददायक बात भी है। समझ रहे हो? विचार करो, तुम कितना प्रयास करते हो और तुम्हारे अस्तित्व के होने से ही सारी समस्याएं। कोई आदमी मर गया, काम खत्म हो गया, सब भूल गए, सारी समस्याएं खत्म हो गई उसकी। ऐसा है नहीं, लेकिन बनाने वाले ने कुछ और भी बनाया होगा, उसकी आगे की यात्रा चलती होगी, वो ऐसी भी नहीं छूटेगा। मैं तुमसे ये भी कह दे रहा हूँ, मर गए लोग सोचते चलो अच्छा वो मर गया, बीमारियों से मुक्ति मिली, मुक्ति कहीं नहीं मिली। वहाँ आगे क्या हो रहा तुम्हें क्या मालूम है? मतलब आगे की यात्रा कुछ और कठिन है। तो समझने का प्रयास करो। जब यहाँ हर जगह जाल इतना इतना शातिर दिमाग द्वारा बुना गया जाल है, तो फिर तुम्हें भी उसी हिसाब से बुद्धिमान और होशियार होना चाहिए, ताकि तुम उसमें फंसो ही ना और इससे निकल लो। और फंसना और निकलना तुम्हारे हाथ में होता तो क्या कहना था, लेकिन कुछ तो हाथ में होगा ही ना, कुछ तो है। तो विचार करो क्या हाथ में बुद्धि है, उससे विचार करके कैसे निकला जा सकता है, इंद्रियों को कैसे संयमित रखा जा सकता है, किस जगह जाना है किस जगह नहीं जाना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या देखना है क्या नहीं देखना है, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है, क्या छोड़ देना है, क्या बिल्कुल ब्लाइंडनेस है, क्या क्या है। सोचना विचारना है जो कहता हूँ, समझे? तब अस्तित्व को जान जाओ। ठीक है? जब खुद स्वयं का चिंतन करोगे और स्वयं निपुण हो जाओगे, तब पाओगे। जब विवेक का जागरण होगा, जब वैराग्य चिरस्थायी होगा, तब तो अस्तित्व है, तब है अस्तित्व, नहीं तो अस्तित्व है ही कहाँ। समझे? तो अस्तित्व अगर तुम चाहते हो अपना, तो देख लो यही है सब कुछ। कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसकी भी वही तरीके, सामान्य तरीके। बुद्धि विवेक वैराग्य, ये तीन प्रबल साथी हैं अस्तित्व के। अगर अस्तित्व चाहते हो तो इन तीनों को मित्र बनाओ, बाकी तो फिर संसार चल ही रहा है। तुम भी आए थे चले जाओगे, यहाँ समय कहाँ है। मैं भी आया था मैं भी जाऊँगा, पर यात्रा अलग हो सकती है। धन्यवाद।